अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 35 में खुशामदीद। आज की क्लास में हम टेक्स्ट वार्पिंग के हवाले से पढ़ेंगे। एक ऑप्शन है हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर टेक्स्ट वार्प का। इतना कुछ ख़ास काम आता नहीं है, लेकिन बस मौजूद है तो दिखा रहा हूँ मैं आपको। कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। शायद जब कोई मिस्टीरियस बुक कवर वगैरह बनाने लगें शायद उसमें काम आ जाए, या कोई फैंसी कोका कोला कैन टाइप, यानी कि ये जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं, कोल्ड ड्रिंक कैन वगैरह बनाने लगे शायद उसमें काम आ जाए। मुझे नहीं पता कहाँ यूज़ इसका आप कर सकते हैं, लेकिन बस ऑप्शन है, देख लें। तो मुझे सबसे पहले टेक्स्ट टाइप करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, ये मैंने एक टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट टाइप कर लिया जिसके अंदर लिखा है ग्राफिक डिज़ाइनर। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी एक बैकअप कॉपी लेता हूँ, ताकि जब मैं इसको ख़राब कर दूँ ना तो मेरे पास एक बैकअप कॉपी और मुझे दोबारा से लिखना ना पड़े। अब यहाँ पर इसको एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे एनवेलप डिस्टॉर्ट। ओके, एनवेलप डिस्टॉर्ट के अंदर अब देखें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है मेक विद वार्प। इसको चेक कर लेते हैं। क्लिक किया मैंने इस पर, तो देखें जैसे ही क्लिक किया ये कुछ अजीब सा बिहेव करने लग गया। प्रीव्यू पे चेक लगा हुआ है, इसलिए अगर प्रीव्यू पर चेक नहीं लगा हुआ होगा तो जो भी आप चेंजेस यहाँ पर करेंगे वो आपको नज़र नहीं आएंगी। तो प्रीव्यू पर चेक लगा लें। अब ये देखें यहाँ पर सबसे पहले इसका स्टाइल सेलेक्ट हुआ है, आर्क। तो ये आर्क की शेप में देखें बिहेव कर रहा है। अभी मैं इसको ब्लेंड को ज़्यादा करूँगा तो ये देखें ये ज़्यादा आर्क बन रहा है, और अगर कम करूँगा तो कम बनेगा, और अगर माइनस में लेके जाऊँगा तो नीचे की तरफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप यहाँ से आर्क से कर सकते हैं। दूसरा इसकी डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन अगर आप बढ़ाएंगे तो वो राइट साइड से ज़्यादा हो जाएगी और लेफ़्ट साइड से कम, और अगर माइनस में लेके जाएंगे तो उल्टा काम होगा, यानी कि राइट से कम और लेफ़्ट से ज़्यादा। मैं इसको वापस ज़ीरो कर देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन थी, इसी तरह से वर्टिकल है। अब ये देखें ये बेसिकली इस तरह से कि शायद एक ब्रिज बना हुआ है, यानी कि पुल के ऊपर लिखा हुआ हो, ये उस तरह का इफ़ेक्ट बन रहा है। और अगर माइनस करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, जैसे पुल के नीचे का हिस्सा हो। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की डिस्टॉर्शन ये है। आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अभी हमने आर्क देखा है, आर्क लोअर, तो देखें ऊपर से स्ट्रेट रहा लेकिन नीचे की तरफ से एक्सपेंड होना शुरू हो गया। ठीक है, और अगर माइनस में लेके जाएंगे तो ये इस तरह से वर्क करेगा। और अगर आर्क अपर करेंगे तो सेम। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फ्लैग है, फ्लैग को देखें, ये देखें अब ये झंडे की तरह से लहरा रहा है, और काफ़ी सारे हैं। फिश है, राइस है, ये सब आप अपनी मर्ज़ी से इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे लगता है ये ठीक हो गया है, तो यहाँ मैंने इसको फाइनल कर लिया। अब मुझे अगर टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करने हैं तो सिंपल डबल क्लिक करूँगा, टेक्स्ट टूल लूँगा टी से, और यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर की जगह ग्राफिक कुछ भी कर देता हूँ, डिज़ाइन एफ। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड मैंने कर दिया। मुझे नहीं पता सिर्फ मैं ही होता हूँ या किसी और के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि ई आई या आई ई, ऐसी जितनी भी स्पेलिंग है ना इस किस्म की, मैं उसमें बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि वो आई ई था या ई आई था। जैसे कि फील्ड, फ्रेंड और दूसरी जो इस तरह की हैं स्पेलिंग्स। खैर, ये अगर आप चाहते हैं कि ये एडिटेबल ना रहे और एक शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो सेम ऑब्जेक्ट के अंदर आकर इसको एक्सपेंड कर लें और ओके कर दें। तो अब ये जो टेक्स्ट था वो एडिटेबल नहीं रहा, बल्कि वो चेंज हो गया है शेप के अंदर। ठीक है, मैं इसको रिलीज़ करता हूँ, अनग्रुप करता हूँ। अब ये अंदर वाली शेप को मुझे डिलीट करना है क्योंकि ये थोड़ा सा ख़राब कर देता है। सॉरी, कंट्रोल Z, ये मुझे डिलीट करना है। अब यहाँ से मुझे इस तरह से डिलीट करना पड़ेगा। पाथ फाइंडर के अंदर रिमेंबर हमने सबट्रैक्ट पढ़ा था, ये वो काम है। तो आप चाहें तो इसको रिलीज़ मास्क ना करें, बस ऑब्जेक्ट के बाद वो कर लें एक्सपेंड, और बस मैं फ़िलहाल इसको एक एक करके करता जा रहा हूँ। लंबा काम है, आई नो। आपने क्या करना है, सिंपल मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये मैंने इसकी कॉपी ली, ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट, मेक विद वार्प। यहाँ पर ये आपने जब अप्लाई किया ऑब्जेक्ट के अंदर, एक्सपेंड के अंदर, ओके, बस यहाँ पर आपका काम ख़त्म। एडिट करना है तो इसके अंदर डबल क्लिक करके इस तरह से जो भी आप चेंज करना चाहें, जैसे मिसाल के तौर पे कलर चेंज करना है इसका,
ये लें कलर चेंज हो गया, ठीक है। फिर वापस बाहर डबल क्लिक कर दें तो आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएंगे। तो ये मेक विद वार्प था। सेकंड चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट, मेक विद मैश। अब मैश के अंदर सबसे पहले पूछता है मैश कितने का बनाना है, यानी कि ग्रिड पूछता है बेसिकली। तो मैंने कहा 4 कॉलम और 4 रोज़ बना दो, ओके कर दिया, ठीक है। आप इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो 4 कॉलम, ये देखें 1 2 3 और ये 4 कॉलम और 1 2 3 4 रोज़। अब इसके लिए मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने ये एक नुक्ता सेलेक्ट कर लें, एक पॉइंट बेसिकली, और इसको एक्सपेंड कर लें यहाँ से। तो आपको इसका फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। देखें एक एक करके जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ किसी जगह से, ये देखें ये और ये। अब अगर मैं जी बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इस तरफ से बड़ा कर दूँगा, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि सिर्फ जी बड़ा करना है और आर ए छोटा करना है तो उस तरफ मुझे मैश लगाना पड़ेगा यकीनन, यानी कि मुझे कॉलम ज़्यादा रखने पड़ेंगे मैश के, फिर उसके बाद मैं उसको कंट्रोल कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये देखें ये ग्राफिक डिज़ाइनर का मैंने ख़राब ही कर दिया पूरी तरीके से। तो ये एक ऑप्शन है बस कि इसके ज़रिए हम थोड़ा अजीब सा टेक्स्ट बना सकते हैं। मेरा ख़्याल में कोई जो कैन वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ तो वो आप इसके ज़रिए बना सकते हैं अगर हम ट्राई करने की कोशिश करें। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको लिखता हूँ कोल्ड ड्रिंक, और इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ थोड़ा सा इस टाइप का, ठीक है। और अब मैं इसको करता हूँ ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टोर्ट, मैक विद मैश, और मैं इसके कॉलम्स को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यस 10 कॉलम्स आई थिंक काफ़ी हैं, और रोज़ को मैंने 4 ही रखा है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। अच्छा देखें मूव टूल से अगर करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, पूरा का पूरा एक साथ मूव होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इतना हिस्सा सेलेक्ट करना है मुझे, ये वाला, और ये देखें अब मैं इसको बढ़ा पा रहा हूँ। और ये नीचे वाला सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ करेंगे बिल्कुल परफेक्ट करेगा। ये वाला सेलेक्ट किया, नहीं ये नीचे ही सही है, डी सेलेक्ट किया, ठीक है। और फिर ये ड्रिंक नीचे की तरफ, आई और एन ऊपर की तरफ, और ये के की दोनों डंडियाँ इस तरह से नीचे की तरफ। तो मुझे नहीं पता ये इस्तेमाल करने के लायक है या नहीं, लेकिन खैर ये इस तरह से मैं क्या करता हूँ, एक पिक्चर लेकर आ जाता हूँ कोल्ड ड्रिंक कैन, ये रहा। सिर्फ दिखाने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैं इतना काम कर रहा हूँ, वरना काम तो हमारा जो लेक्चर है वो तो यहीं पर लाइक लेक्चर के जो लवाजमात हैं वो तो यहाँ पर मुकम्मल है कि ये मैंने आपको ऑप्शन दिखा दिया। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये इस तरह से भी काम हो सकता है। अच्छा मुझे इसका कलर वाइट करना है तो अंदर आया मैं, टेक्स्ट स्टिल एडिटेबल है, मैं चाहूँ तो किसी भी कोल्ड ड्रिंक का नाम लिख सकता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे ABCD ड्रिंक कोला। तो ये सेम उसी फॉर्मेट में अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। मैंने ABCD ड्रिंक कोला लिख दिया है। और अब मुझे इसको वाइट करना है तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया वाइट, ओके। वाइट क्योंकि नज़र यहाँ पर नहीं आएगा तो मुझे इसके ऊपर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखें अभी अगर मैं इसको एडजस्ट करूँ, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बना के दिखा रहा हूँ मैं कि ये देखें ये इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। फिर मज़ीद आप इसके अंदर जो केन के अंदर डिज़ाइनिंग करेंगे वो ये है। तो ये कुछ इस तरह के इस्तेमाल हैं इसके, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और देख लेते हैं अगर कोई और मैश बाकी है या कोई और डिस्टॉर्ट बाकी है। मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, अच्छा ये भी अच्छा हमारे पास इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है हमारा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो अब देखें वो पूरा का पूरा ग्राफिक डिज़ाइनर इस ऑब्जेक्ट में आके रैप हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करूं और यहाँ पर एक नॉर्मल बॉक्स की जगह कुछ इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग बनाता हूँ लाइक दिस, और फिर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ,
लाइक ये अंडे की शेप का अभी मैंने बना दिया है और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब ये एग टाइप का है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट वार्प में गलत आ गया मैं यहाँ पर, एनवेलप डिस्टॉर्ट, और ये मैक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो अब देखें पूरा का पूरा ग्राफिक डिज़ाइनर उसके अंदर एडजस्ट हुआ है जाके, ठीक है। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। और अगर मज़ीद कुछ करना है, लाइक एक एग्ज़ाम्पल और ट्राई कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, मैंने टेक्स्ट टाइप किया यहाँ पर, लेकिन टेक्स्ट में इतना लंबा असल में लिख रहा हूँ तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। मैं छोटा लिखता हूँ, लाइक स्टार, ठीक है, या एस्फेयर लिख देता हूँ मैं, या अर्थ लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है अर्थ, और अब मैं एक सर्कल बनाता हूँ, और अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो यस, ये देखें ये अब बेहतर लग रहा। अब वो जो अर्थ था वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। अच्छा, डबल क्लिक करूँगा तो स्टिल मेरे पास टेक्स्ट जो है वो एडिटेबल रहेगा, यानी कि उसका साइज़ वगैरह अगर मैं चेंज करूँगा और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि वर्टिकल स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, इनको अगर मैं छेड़ूँगा तो ये मेरे पास सेम उसी तरह से अप्लाई होना चाहेंगी। ये देखें अभी मैं इनको स्पेसिंग दे रहा हूँ तो ये देखें TH यहाँ पर देखिएगा, ये इस हिस्से पे अभी मैं अगर ज़्यादा करता हूँ तो ये देखें ये दूर दूर होगा, और अगर कम करता हूँ तो ये करीब करीब होगा। तो ये है। और अच्छा, हम यहाँ पर फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं। अभी मैंने बेबस न्यू रखा हुआ, ये ऑल कैपिटल है, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा ऐसा फ़ॉन्ट रखता हूँ जो जिसके अंदर वेरिएंट्स हो बेसिकली थोड़े से। तो मेरे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, लेकिन ये शायद सेम फ़ॉन्ट्स, यस ये देखें सेम फ़ॉन्ट्स पर अप्लाई कर रहा है। यस, ये फ़ॉन्ट अगर हम अप्लाई करें कुछ इस टाइप के, और अब मैं देखूं तो ये देखें चेंज हो गया। अब बाहर डबल क्लिक किया मैंने तो ये बाहर आ गया मैं इससे। तो ये बस कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास टेक्स्ट वार्पिंग के। अगर आप इसको कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, ऑप्शन है हमारे पास इलस्ट्रेटर में। अच्छा, इसके बाद इलस्ट्रेटर की हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं रह गई हैं बाकी, बस इसके बाद हमारा कर्वेचर टूल है जो कि यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम पेन टूल पढ़ेंगे, और फिर एक दो टूल और हैं जैसे कि स्केल टूल वगैरह, और फिर टूल्स वाली जो कहानी है वो हम वहीं पर मुकम्मल करेंगे। और इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करने के बाद हम चलेंगे अपने असल काम की तरफ। बेसिकली अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं ना वो सिर्फ तारुफ है, तारुफ के कौन सा टूल क्या काम कर रहा है। अभी हमने कोई रियल चीज़ बनाई नहीं है कुछ ख़ास कि हम देख सके कि कौन सा टूल अगर किसी रियल चीज़ में काम कर रहा है तो क्या किरदार अदा कर रहा है। तो वो चीज़ें हमने नहीं की हैं, बल्कि बस मुख्तलिफ़ रैंडम एग्जांपल से हमने टूल्स की वर्किंग को सीखा है, ठीक है। तो जब एक बार हम टूल्स से फ्रेंडली हो गए और सॉफ्टवेयर से फ्रेंडली हो गए तो अब हम अपने काम से भी फ्रेंडली हो ही जाएंगे। जब हम अपना रियल काम शुरू करेंगे तो हमें पता होगा कि कौन सा टूल किस तरीके से काम कर रहा है। तो बस बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं बची हैं। आज हमारा लेक्चर 35 था, तो मेरे ख्याल में 40 और 42 45, आप 45 का माइंड बना लें, वैसे इतने ज़्यादा नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि लेक्चर 45 तक हम इलस्ट्रेटर को ख़त्म कर देंगे, और इसके अंदर शामिल होंगे प्रोजेक्ट्स भी। तो जब हम अपना टूल्स वाली सारी चीज़ें ख़त्म कर लेंगे तो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। और उस वक्त तक मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग साथ रहें और जो जो लेक्चर ज़्यादा जा रहा है उसको कवर करते जाएं, ताकि जब हम प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं ना तो सब के सब एक साथ हों और कोई पीछे ना रह गया हो, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, असल चीज़ वही है। अभी तक जो हमने पढ़ा है तो वो तो बस तारुफ ही तारुफ है, और वो बेसिकली बस तैयारी थी कि जो असल चीज़ हमने पढ़नी है उसकी, ठीक है। तो इंशाल्लाह बस कुछ लेक्चर्स बाकी हैं, उसके बाद हम फ़ोटोशॉप की तरफ चलेंगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।